मतलब इस कंपनी के शेयर में जितना भी पैसा लगा हुआ है वो सब किसका लगा हुआ है, पब्लिक का, ठीक है, प्रमोटर का ना के बराबर, ठीक है। अब इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट कब करना चाहिए, या तो कंपनी, वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है रिलायंस कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आप देख सकते हो, पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी का शेयर हमें लॉन्ग टर्म में खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो उन्हें हमें होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने कितने पे इसको बाय कर रखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। तो भाई साहब, ये जो कंपनी है ये मोटा भाई की कंपनी नहीं है, ये छोटा भाई की कंपनी है, ठीक है जी। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो समझ लो 514 करोड़ का है, ठीक है। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है ये देखिए, 47,328 करोड़ का, मतलब इतना छोटा मार्केट कैप और इतना बड़ा कर्जा, आप समझ ही सकते हो, ठीक है। एक साल के अंदर लो और हाई की अगर हम बात करें तो 1 रुपये 45 पैसे का इसका लो है और हाई 2 रुपये 59 पैसे का है, ठीक। करेंट प्राइस क्या चल रहा है, 1 रुपये 86 पैसे, ठीक है। बुक वैल्यू माइनस है भैया 313 रुपये, ठीक है। पी कुछ भी नहीं है, आरओई कुछ भी नहीं है, आरओसी कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस 125 करोड़, मतलब कंपनी लॉस में है, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट्स माइनस 19.8%, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है भैया, 5 रुपये की। डिविडेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 1.85%, ठीक है। प्रॉफिट वार क्या है भैया, वो भी लॉस में चल रहा है, 0.77%, ठीक है। सेल्स ग्रोथ कितनी है भैया, वो भी माइनस चल रहा है, 37.50%। प्रॉफिट ग्रोथ 30.50% माइनस चल रहा है, मतलब सब कुछ इसका माइनस है, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें कि चलो भैया हम कुछ बोल सके कि ये ओके रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये तो कुछ बात हो गई। अब चलते हैं अपन कंपैरिजन वाले सेक्शन पे कि इस कंपनी का कंपैरिजन किस किस के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब आप देख सकते हो ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है, यहाँ पर हमें 1 से लेके 8 कंपनी दिख रही है, ठीक है। अब 8वें नंबर पर है रिलायंस कम्युनिकेशन, ठीक है। वहीं पर आप देख सकते हो एयरटेल, भारत, वोडाफोन आइडिया, टाटा, बहुत सारी कंपनी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर इनमें से सबसे हाई अगर किसी का शेयर है तो वो है भैया भारत एयरटेल का, ठीक है, 1643। पी की अगर हम बात करें तो आइडिया वोडाफोन का भी कुछ भी नहीं है, टाटा टेल का भी कुछ भी नहीं है, और रिलायंस कम्युनिकेशन का भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भैया ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट कर भी पा रही है या नहीं। तो 2013 से लेके 2017 का ये सीन है अपने सामने, ठीक है। सबसे पहले सेल्स की बात करें तो पहले अच्छी खासी सेल्स होती थी, लेकिन वो सेल्स अब कम हो चुकी है, ठीक है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो पहले कंपनी के पास एक्सपेंसेस भी अवेलेबल थे लेकिन अब ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2016 तक इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करा है, उसके बाद 16 के बाद लगातार इसने बस लॉस ही करा है, ठीक है। लेकिन वो लॉस अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। ये देखिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है, तो 2016 तक ये प्रॉफिट में रही है ना। उसके बाद 16 से लगातार इसने लॉस ही करा है, प्रॉफिट का कोई नामो निशान नहीं। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें कि टैक्स वैक्स सब काटने के बाद क्या कंपनी के पास कुछ नेट प्रॉफिट बचा है, तो ये देखिए 16 तक नेट प्रॉफिट बनाया है इसने, ठीक है। 2016 तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल ही थी, लेकिन 17 से लेके तो 24 तक एकदम बिल्कुल लॉस में, ठीक है। कोई भी प्रॉफिट का नामो निशान नहीं, ठीक है। तो ये तो प्रॉफिट और लॉस वाली बात हो गई। अब चलते हैं सीधे बैलेंस शीट पे कि बैलेंस शीट क्या दिखाती है। तो भाई साहब ये बैलेंस शीट वाला सेक्शन है, 2014 से लेके 2024 की ये अपने सामने रिपोर्ट है, ठीक है।
इक्विटी कैपिटल आप देख सकते हो, इक्विटी कैपिटल मतलब इक्विटी कैपिटल में कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। 2018 में जो था भैया आप देख सकते हो 1383, वो का वही अभी 2024 में भी है। रिजर्वेज की अगर हम बात करें तो कंपनी के रिजर्वेज जो है वो कम हो चुके हैं, ठीक है। 2018 तक थे लेकिन वो भी कम होते हुए लगातार, और अब माइनस हो चुका है रिजर्वेज वाला सेक्शन भी, ठीक है। अदर लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो अदर लाइबिलिटी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है, ये देखिए, ठीक है। अदर एसेट्स की अगर हम बात करें तो ये वाला सेक्शन भी कुछ मैच नहीं हो रहा है, ये देखिए अदर लाइबिलिटी और अदर एसेट्स का। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें, ये है टोटल लाइबिलिटी वाला सेक्शन, ठीक है। जितनी यहाँ पर कंपनी के पास लाइबिलिटी है उतने हमें यहाँ पर एसेट्स भी दिख रहे हैं, लेकिन एसेट्स और लाइबिलिटी वाला सेक्शन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखिए 2014 में कितना था, ये देखिए 89,251, और अभी 2024 में कितना आ गया, 36,536, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट भी हमें कुछ खास ऐसा नहीं दिखा रही है कि यार इस कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की, कि इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो भाई साहब 2017 से लेके 2024 का ये सीन है, ठीक है। आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग वाला सेक्शन, सबसे पहले आप समझो प्रमोटर ने 2018 में अपने शेयर बेचने स्टार्ट करे, ठीक है। 2019 में केवल उन्होंने 22% शेयर रखे, पहले 17 तक उनके पास 59.08% शेयर अवेलेबल थे। वहीं 2024 आते आते केवल 1.85% शेयर ही अवेलेबल है। DII का भी वही सीन है, देख लीजिए आप। 17 में जब कंपनी प्रॉफिटेबल थी उस टाइम पे 14.07% उन्होंने भी निकालना स्टार्ट करा, और अभी करंट में 2024 में 0.07%। DII की अगर हम बात करें तो DII के पास पहले 2017 में 10.81% थे, ठीक है। इन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग करी कुछ, 19 में फिर से इन्होंने इंक्रीज करा 10.30, वापस से प्रॉफिट बुकिंग, और अभी इनके पास 4.38% अवेलेबल है DII के पास, ठीक है। अभी 2024 में भी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के पास 2017 में 0.05% शेयर थे, लेकिन 2024 आते आते इन्होंने केवल हल्की फुल्की इसमें मतलब पोजीशन बना रखी है 0.03%। अब पब्लिक का सीन समझो, पब्लिक ने सबसे ज़्यादा शेयर खरीद रखे। जब कंपनी प्रॉफिटेबल थी उस टाइम पे तो पब्लिक के पास केवल 15.13% शेयर थे, लेकिन जैसे ही कंपनी लॉस में आई और प्रमोटर ने शेयर बेचे और इधर पब्लिक ने उठा लिए वो शेयर, देख लीजिए आप 92.90% शेयर पब्लिक के पास है। मतलब इस कंपनी में जितना भी पैसा लगा हुआ है इस कंपनी के शेयर में, वो सब किसका लगा हुआ है, पब्लिक का, ठीक है, प्रमोटर का ना के बराबर, ठीक है। अब इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट कब करना चाहिए, या तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो, नंबर एक बात कंपनी प्रॉफिटेबल हो, उसके बाद यहाँ पे प्रमोटर कम से कम 30% की होल्डिंग ले ले, कम से कम 30% की होल्डिंग ले ले तो चांस है थोड़ा सेफर साइड रहेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई शेयर होल्डिंग की। अब चलते हैं चार्ट पे कि चार्ट क्या दिखा रहे हैं, लेकिन चार्ट पे जाने से पहले आप यहाँ का एक सीन समझ लीजिए कि प्रमोटर सारे शेयर बेच चुके थे कब, 2019 में, है ना। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन आप समझ लीजिए क्या, कि कंपनी 2017 से लॉस में चल रही है, ठीक है। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है, आप देख सकते हो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। 1 मार्च 2006 में ये कंपनी आई थी, और जब ये कंपनी शेयर मार्केट में आई थी तब इसका शेयर 307 रुपये पे लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसी टाइम पे इसने उसी महीने में लो कितना लगाया था, 276 का, और हाई लगाया था इसने 337 का, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ पर थोड़ा बहुत इसने करेक्शन लिया, ठीक है। कितना लिया वो देख लीजिए, ये लगभग यहाँ तक का है ना, 186। उसके बाद ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई क्या है इसका, ये देख लीजिए, ये 844, ठीक है। उसके बाद वहाँ से सीधा डाउनफॉल, ये देखिए, और ओवरऑल लो कितना लगाया है उस चीज़ को समझिए। अब तक का इसका ओवरऑल लो कितना है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 50 पैसा, कहाँ 844 और कहाँ 50 पैसा। मतलब क्या चीज़ समझ में आ रही है आपको, कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है तो हमें उस कंपनी के शेयर नहीं खरीदने चाहिए। 2017 तक ये प्रॉफिट में आई थी,
ठीक है, ये देखिए 17 में जब ये प्रॉफिट में थी तो इसका जो शेयर है वो 10 रुपये से 40 रुपये गया। ठीक है, ये देखिए 10 रुपये का लो और 40 रुपये का हाई दिसंबर में, एक ही महीने में। वहाँ से सीधी लगातार गिरावट, और अब देखिए काफ़ी टाइम से 2020 से ही ये शेयर यहीं पर ही टाइम पास कर रहा है। कितनी रेंज में, अगर रेंज की बात हम करें तो ये देखिए 50 पैसे से 5 रुपये गया। ठीक है, उसके बाद प्रमोटर ने इसके शेयर बेचे हैं भैया, आप देख सकते हो एक रेंज में ही फंसा हुआ है। ठीक है, अब दो चीज़ अगर इस कंपनी में हमें देखने को मिले तो हमें इस कंपनी के शेयर को आगे बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नंबर एक, कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करे, ठीक है, एक लंबे समय तक। उसके बाद नंबर दो है कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भाई साहब कम से कम 30% की होनी चाहिए। ठीक है, 30% की प्रमोटर के पास होल्डिंग हो, तब हम कुछ सोच सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर हमें खरीदना चाहिए। बाकी अभी इस कंपनी में पूरा का पूरा जो पैसा है वो किसका लगा हुआ है भैया, केवल और केवल पब्लिक का। ठीक है, केवल और केवल पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, प्रमोटर का कुछ भी नहीं है, केवल 1% के आसपास का हमें सीन दिख रहा है। ठीक है, बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा अभी की कंडीशन में आपको कि आप इस कंपनी के शेयर को खरीदिए या फिर लॉन्ग टर्म में आप इसको होल्ड करके रखिए। ठीक है, आई होप आपको इस कंपनी के बारे में सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट की सभी कंपनियों के बारे में कंप्लीट एनालिसिस और जानकारी, लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी। ठीक है जी।